होममेड लादी पाव बिना यीस्ट, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के, फिर भी खाने में सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जहां बाहर से गोल्डन मार्केट जैसा टेक्सचर और अंदर से एकदम जालीदार नेट, दोनों ही तरफ से एकदम प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। ऐसे लगता है मानो जैसे इसको बेकरी से ही लाया है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास अवन नहीं होता, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में भी बनाने की कोशिश की है, ताकि जिसके पास अवन ना हो वो कढ़ाई में भी इसको आराम से बेक कर सके। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, जब हम कोई चीज बेक करते हैं तो सिर्फ एक रेसिपी वीडियो काफी नहीं रहता, मन में फिर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, और मैं आपके वो हर एक मन के छोटे से छोटे सवाल का जवाब लेके इस वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और मुझे पर्सनली लगता है हर एक बिगनर के लिए वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो कॉन्फिडेंटली एक ही बार में पाव को मास्टर कर सके। अब सबसे पहला स्टेप है प्री हिट करना। तो उसके लिए हमें मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और उसके ऊपर अच्छे से नमक बिछा देना है। ये जितना भी है वो सारा नमक ही है, मैंने अलग से उसको संभाल के रखा था और हर बार मैं वही यूज करती हूँ। अब मैं काफी बार बेक करते रहती हूँ, तो पुराने मोटे तले की जो कढ़ाई है वो, और कोई एल्यूमिनियम का कुकर हो जिसका अच्छा बेस हो, वो मैं हमेशा साइड में रखती हूँ। साथ ही साथ ये सॉल्ट भी पुराना है जो मैं बार बार रीयूज में लेती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे है ना, मैंने स्टैंड और डिश वगैरह सब लगा के नीचे वाला बेस अच्छे से सिक्योर किया है सॉल्ट वगैरह डाल के। रीजन ये है कि हमारा पाव जो है वो नीचे से जल ना जाए। और उसके ही साथ साथ मैंने अवन को भी अभी से ही प्री हीट करने लगा दिया है, एकदम फुल टेम्परेचर पे 220 डिग्री सेल्सियस। दोनों चीजें आधा पौन घंटा बहुत अच्छे से हीट होनी चाहिए। तो चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा मेन काम, जो है लादी पाव बनाना। अब उसके लिए ना मैंने 2 टिन ले ली है। एक है 6 इंच की स्क्वायर टिन और एक है उसकी आधी, मतलब हाफ रेक्टेंगल टिन। 2 टिन इसलिए क्योंकि एक टिन जाएगी कढ़ाई में और एक टिन जाएगा अवन में, ताकि मैं आपको दोनों का रिजल्ट साइड बाय साइड बता सकूं। बट आप दोनों जगह पे तो नहीं बनाओगे, या तो अवन में बनाओगे या तो कढ़ाई में बनाओगे, तो आप एक ही टिन में सारे का सारा चीज बना सकते हो। टिन को है ना हल्का ऑयल से ग्रीस कर लिया, ये ऑप्शनल है बिकॉज हम वैसे भी इस पे बेकिंग पेपर लगाने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बेकिंग पेपर को है ना किस तरीके से लगाना है इस वीडियो में आप ध्यान से देखना। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजों में टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, डायरेक्ट लादी पाव का रेसिपी क्यों नहीं बता रही है। मैं आपको हर एक चीज अच्छे से समझाना चाहती हूँ, तो ये भी समझाऊंगी आपको कि ये सब पहले ही करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार हमारा लादी पाव का डो बन जाता है तो हमें उसको तुरंत अवन में डालना होता है बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये रीजन है कि मैं हर चीज को पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप भी ठीक वैसे ही करना। अब काफी लोगों को बेकिंग पेपर कैसे टिन में लाइन अप करना है वो पता नहीं होता, तो वो चीज है ना ध्यान से देखना कि कैसे मैंने एक बेकिंग पेपर को पहले कट किया और सारा जो धार है उसके थ्रू इसका इंप्रेशंस ले लिया मेजरमेंट का, और फिर किस तरीके से एक परफेक्ट स्क्वायर टिन के लिए हम बेकिंग पेपर को लाइन अप करते हैं। यहाँ मैंने एकदम अच्छे से दिखाया है, तो बस आप यही चीज को फॉलो करना और एकदम परफेक्ट हमारा जो टिन है वो लाइन होके रेडी हो जाता है। अब जिनको बेकिंग पेपर लगाना ही नहीं है उनके लिए मैं कहूंगी आप तेल से पहले टिन को ग्रीस करो और उसके ऊपर बहुत अच्छे से मैदा डस्ट करो, बट फिर वो मैदे का व्हाइट पाउडर नीचे की तरफ पाव में चिपक जाता है, इसलिए मैं तो अवॉइड करती हूँ। तो इस वीडियो को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से स्टेप नंबर 1 और 2 था हमारा प्री हीटिंग और टिन लाइनिंग। अब ये है हमारा स्टेप नंबर 3, जहाँ पे हम डो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने 100 ग्राम दूध के अंदर 30 ग्राम मैदा डाल के उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये जो मैं कर रही हूँ वो एक जापानीज टेक्निक है जो यीस्ट यूज नहीं करते, उसकी जगह पे पाव को सॉफ्ट करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला इसे माना जाता है। इसको जापानीज लैंग्वेज में टैंगजोन बोला जाता है। एक बार दूध मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हम उसको गैस के फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे उसको कुक करेंगे जब तक ये पूरी तरह से बाइंड नहीं हो जाता। कैमरा के एंगल सेट करने के चक्कर में मेरा तुरंत गाढ़ा हो गया था, तो थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसको वापस से पेस्ट कंसिस्टेंसी में लाया है। तो बहुत ज्यादा ड्राई और कड़क नहीं होना चाहिए, देखो ऐसे स्मूथ गमी पेस्ट बनना चाहिए इसका, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन ये है कि अगर ये बहुत ज्यादा सूख के कड़क हो जाएगा तो हमारे जो आटे लगाने के टाइम पे है ये अच्छे से घुल नहीं पाएगा, और यही रीजन है मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के इसको बंद करके साइड में रख रही हूँ ताकि ये सूख नहीं जाए। इसको ढक के रखने से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो इंटेक्ट रहता है। तो मैदा का पेस्ट बना के मैंने साइड में कर दिया है। यहाँ पे मैंने 220 ग्राम मैदा लिया है, मैं सारा छन्नी के अंदर ही डाल रही हूँ ताकि एक बार में ही मैं सब छान के निकाल सकूँ। तो मैदा में डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच शुगर पाउडर। फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया है 2 बड़े चम्मच नेस्ले का मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, ये एकदम ऑप्शनल है, बट मिल्क पाउडर डालने से पाव का फ्लेवर जो है वो एनहेंस हो जाता है। अब इस सारी चीजों को है ना हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स करें और फिर हम डालेंगे ये टैंगजोन जो हमने बना के साइड में रखा हुआ था। जितना मेजरमेंट बोल के मैंने टैंगजोन बनाया था वो सारा मैंने डाल दिया है। फिर डाल दिया है 4 बड़े चम्मच दही के, और इन सब को अभी आटे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हर चीज हर दूसरी चीज के अंदर बहुत अच्छे से मिलके बाइंड हो जाए। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालना है 1 से 2 बड़े चम्मच ऑयल के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑयल यूज करना है, तो यहाँ पे ऑयल जो है वो फ्लेवरलेस और जिसका स्मेल स्ट्रॉन्ग
ना हो वो वाला करना है। मैं मोस्टली सनफ्लावर न्यूट्रल ऑयल यूज करती हूँ, जो अक्सर बेकिंग के लिए किया जाता है। अब हमने ना यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स कर ली। अब ये पार्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे 5 मिनट तक है ना, अगर आपको चिपचिपा लग रहा है तो जैसे मैंने मैदे का आटा ले लिया ना, आप भी ले लो। अब यहाँ पे 5 से 6 मिनट आपको आटे को ना बहुत अच्छे से गूंथना है। ऐसे जोर जोर से रगड़ के गूंथने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप हल्के हाथों से उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेच एंड फोल्ड करके उसको गूंथ लेना। आप दोनों हाथ यूज कर सकते हैं। मेरा एक हाथ कैमरा ऑपरेट करने में बिजी था तो मैं एक ही हाथ से यहाँ पे करके बता रही हूँ। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम यहाँ ग्लूटेन डेवलप कर रहे हैं। जितना अच्छे से हमारे आटे में ग्लूटेन डेवलप होगा उतना ही अच्छे से जब हम इनो का यूज करेंगे वो रिएक्ट करेगा। तो ये इनो डालने के पहले था कि मैंने 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से मसाज किया था। इनो डालने के बाद आप 40 सेकेंड से ज़्यादा इसको मत मसाज करना, बिकॉज इनो जो है वो बहुत जल्दी से उड़ जाता है, उसका गैस जो है वो इवापोरेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे इनो डाला है, आप सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करके स्प्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 1.5 चम्मच इनो डाला है और हल्का गुनगुना गर्म दूध उसके ऊपर डाला है। ध्यान रहे दूध बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना गर्म। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ से लेकर सिर्फ 10 मिनट है आपके पास पूरा प्रोसेस करने के लिए। जैसे ही इनो डाल दिया 10 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगाना है। 40 सेकेंड्स का मसाज देके बहुत अच्छे से ऊपर नीचे सब जगह से इसको मिक्स करो ताकि इनो जो है वो एक ही जगह पे रह के अटक ना जाए, वरना आपके पाव में जो है ना अंदर से कच्ची कच्ची गोलियां बन जाएगी। इसलिए आपको इनो को बहुत अच्छे से सब जगह से स्प्रेड करना है और ये काम आपको 40 सेकेंड्स के अंदर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनो क्यों यूज किया, इसके जगह पे बेकिंग पाउडर भी तो यूज कर सकते थे। बट इनो जो है वो पाव को फ्लफी करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जितना बेकिंग पाउडर नहीं कर पाता। और इनो जो है ना वो एकदम क्विक रिएक्ट करता है, इसलिए हमें इनो डालने के बाद का जो काम है वो बहुत ही जल्दी करना है। तो बेसिकली इनो डालने के बाद 40 सेकेंड्स अच्छे से मसाज करने के बाद मैंने जो डो बॉल्स है उसको मेजर करके 600 में डिवाइड कर दिया है। बट आप अगर मेजर नहीं भी करते हो, आप अपने अंदाजे से 6 इक्वल हिस्से करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो डो मैंने ऐसे खुले रखे हुए है ना, आप बिल्कुल भी खुले मत रखना, उसको है ना हमेशा गीले कपड़े से ढक के रखना। रीजन बिंग, थोड़ा सा भी आप उसको खुला छोड़ोगे, ऊपर का जो लेयर है उसका, वो मैदे का है, वो जल्दी सूख जाएगा और जब ये आपका ब्रेड बेक होने जाएगा ना तो ऊपर के सूखे हुए लेयर की वजह से वो क्रैक हो जाएगा। और आटे का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट आटा जो चिपक भी रहा है ना तो भी दोबारा से वापस आ रहा है। और जब आप डो बॉल्स बनाते हैं तो आपके हाथों का पोस्चर प्रॉपर इस तरीके से होना चाहिए, एकदम लाइट हैंडेडली आपको ये सारे बॉल्स को हैंडल करना है। अब यहाँ पे है ना मेरे टोटल 6 बॉल्स बन के रेडी हुए हैं। अब जो बात मैंने बोली थी आप बिल्कुल ध्यान रखना कि इनो डालने के बाद 10 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस होना चाहिए। 40 सेकेंड्स उसको अच्छे से नीड करना, बहुत अच्छे से मिक्स करना और फिर फटाफट से उसको 6 हिस्सों में काट के इस तरह से उसके बॉल्स बना लेना। और बस ओवन या कढ़ाई में डालने से पहले हम इसको मिल्क वॉश करेंगे। अब सबसे ब्यूटीफुल गोल्डन टॉप अगर आपको चाहिए ना तो मिल्क के अंदर थोड़ा सा शुगर या फिर हनी साथ में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ओवन में डाल रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए पाव को होने के लिए। और दूसरे 2 पाव जो मैंने बनाए थे वो मैं डालूंगी कढ़ाई के अंदर, जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। बट 20 मिनट के पहले या ओवन हो या तो फिर कढ़ाई हो, बार बार खोल के चेक मत करना, बिकॉज उसके अंदर की सारी जो हीट है ना वो बाहर निकल जाती है और फिर इनको बेक होने के लिए जो हीट चाहिए रहती है वो अच्छे से मिल नहीं पाती। इसलिए यहाँ पे हमारी आधे घंटे से जो कढ़ाई प्री हीट हो रही है, इसको एक ही बार में खोले और फटाफट से आपको इसको प्लेस कर देना है इसके अंदर, और फिर उसको बड़े से परात या फिर कोई भी डिश से उसको अच्छे से कवर कर लेना है। और 20-25 मिनट होने के बाद फिर आप उसको चेक करना टूथपिक से कि ये कहीं अच्छे से पक रहा है या नहीं। और अगर आपको फील हो रहा है कि जैसे आपके परात या कढ़ाई के बीच में से जो एयर है वो रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे आप गीला कपड़ा भी घुमा के लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे गीला कपड़ा कहीं नीचे जो है फ्लेम में ना घुस जाए, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। अब प्रॉपर आधे घंटे के बाद यहाँ पे मैंने चेक करने लिया है कि भाई पाव अंदर से सिक भी रहे हैं या नहीं। तो देखो ये एकदम फ्लफी और एकदम बलून जैसे फूल गए हैं और हमारी जो टूथपिक भी है ना वो अंदर जाके बहुत अच्छे से क्लीन बाहर आ गई। ओवन में भी है ना मुझे तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे और उसका जो ऊपर का टॉप लेयर है वो बहुत अच्छे से गोल्डन होना चालू हो गया था। बट इस टाइम पे मैंने उसको निकाल लिया था बिकॉज वो अंदर से बहुत अच्छे से बेक ऑलरेडी हो चुके थे। अब जैसे ही है ना हम इस पाव को कढ़ाई या ओवन में से निकालते हैं ना, हमें 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली करनी है। एक तो हम जेनरस अमाउंट ऑफ मस्का इसके ऊपर लगाएंगे, या फिर आप घी भी लगा सकते हो, पर मस्के का फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो अभी क्योंकि पाव गर्म है तो आप सारे साइड से है ना पाव के ऊपर
और बहुत अच्छे से एकदम जेनरसली मस्का लगाओ और उसके ऊपर है ना गीला कपड़ा जो है वो रख के उसको ढक दो और 15-20 मिनट के लिए उसको हटाना मत। ऐसे करने से हमारे अंदर का जो पाव है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। और वही सेम चीज है ना मैंने कढ़ाई वाले पाव के साथ की। अब देखो पाव तो अच्छे बने गए थे, वो आपको भी आगे वीडियो में भी चलते हुए दिख जाएगा, बट यहाँ पे ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप देखोगे मेरे कोई कोई पाव के ऊपर है ना थोड़ा सा क्रैक आया है। उसका रीजन ये है कि इनो डालने के बाद जब मैं उसको कट एंड रोल कर रही थी तो मैंने सारे जो डो बॉल्स थे ना उसको मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। बट आप उसको गीले कपड़े से हमेशा ढक के रखना या फिर ढक के रखना, बिकॉज उससे वो मॉइस्चनेस रहेगा, ऊपर वाला लेयर कड़क नहीं होगा। ऊपर का आटे का लेयर जब कड़क हो जाता है ना तो ओवन में जाके है ना उसको एयर रिलीज करने नहीं मिलता, जिसके वजह से वो ऊपर से क्रैक कर देता है। तो आप ये बात ध्यान में रखना। इनो डालने के बाद जो भी काम उसके ऊपर आप कर रहे हो ना वो हमेशा ढक के करना, गीला कपड़ा ढक के ही करना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कढ़ाई वाले पाव इतने व्हाइट क्यों बनते हैं और अवन वाले इतने ब्राउन कैसे? तो भैया अवन में तो दोनों साइड से हीट लगती है, वो तो भट्टी माना जाता है, बट कढ़ाई जो है उसमें तो स्टीम की मदद से पाव बेक हो रहे हैं ना, तो ऊपर से उसको कोई भी हीट नहीं लग रही है। आप यहाँ पे देखोगे कि कढ़ाई वाला पाव अंदर से भी एकदम जालीदार और एकदम फ्लफी बना हुआ है। और फिर भी आप चाहते हो कि इसमें डार्क कलर आए तो लास्ट 2 मिनट के लिए गैस की जो फ्लेम है वो हाई करके बंद कर देनी है और बटर लगा के उसको ढक के रख देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, हर बेकर आपसे ये बोलेगा कि बस 180 डिग्री पे आपको 20-25 मिनट के लिए बेक करना है, बट ये कोई नहीं बोलेगा कि हमारे जो घर के ओवन है वो बोलते तो है 180 डिग्री पर हमेशा 30 डिग्री कम पे चलते हैं। इसीलिए आपकी हर चीज बनने में ज्यादा टाइम लगाती है, तो आप हमेशा 30 डिग्री अप करके ही आपकी चीज बेक किया करें। रेसिपी पूरी डिटेल में एंड में टैग कर दी है और मैंने ये भी कोशिश करी कि ये वीडियो में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट में प्लीज पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।